गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे हमारा इतिहास फर्स्ट पेपर। इस इतिहास के फर्स्ट पेपर में हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे हमारे ऐतिहासिक स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हम धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने विदेशी विवरण भी पढ़ लिया था। आज इस साहित्य के ही भाग में, जो हमने धर्मेतर साहित्य पढ़ा था, उसी के भाग में हम पढ़ेंगे वंशावली। वंशावलियाँ भी हमारे इतिहास का ही एक प्रमुख स्रोत है, प्रमुख भाग है। इन वंशावलियों से हम राजा और महाराजाओं के इतिहास के बारे में जानते हैं और हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति के बारे में जानते हैं, और हमारी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो परिस्थितियाँ थी उस समय की, तात्कालिक समाज की, उनके बारे में भी हम जानते हैं। तो ये भी इतिहास का एक प्रमुख पहलू है। भारत इतिहास में लेखन परंपरा, वंश लेखन परंपरा का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। वंशावली लेखन परंपरा में व्यक्ति इतिहास परंपरा है, जिसमें वंशावली लेखक हर जाति के, वर्ग के प्रमुख लोगों की उपस्थिति में उनके पूर्वजों का इतिहास, उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक, धार्मिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है इसके अंतर्गत। और उस व्यक्ति का वंश क्रम भी लिखा जाता है कि कैसे उनके पिता थे, उनके दादा थे, उनके परदादा थे। तो ये जो हस्तलिखित होता था, ये वंश क्रम, पोथियाँ होती थी उस समय, लिखी जाती थी, क्योंकि हाथ से ही लिखा जाता था उस समय, आज के जैसे कोई टाइपिंग नहीं थी। तो वंशावलियों के अध्ययन से भी हमें प्राचीन जो हमारे इतिहास की जानकारी है वो मिलती है कि उनके पूर्वज कौन थे, उसके बारे में हमें पता चलता है। वंशावली लेखकों में मुख्य रूप से बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ पुरोहित, पंडे, बारोट आदि ये सभी लिखने वाले होते थे, राइटर होते थे एक तरह से, वंशावलियों को लिखने वाले। और ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो ये विशेष महत्वपूर्ण थी। किन किन तथ्यों के आधार पर थी? तो पहला पॉइंट देखें हम, तो पुरोहितों के द्वारा निर्मित जो वंशावलियाँ थी वो प्रामाणिक होती थी, न्यायिक दस्तावेज के रूप में काम में ली जाती थी, साक्ष्य रहती थी वो। इसमें पारिवारिक संबंधों के विषय में कागज इत्यादि का वर्णन होता था, और ये रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती थी ताकि कभी भी आवश्यकता हो तो इसको लिया जाए काम में। वर्णन में अक्षरों के साथ चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता था। मौखिक साक्ष्य होते थे तो साथ में लिखित साक्ष्य भी, यानी लिखकर भी उनको रखा जाता था। निश्चित रूप से बहियाँ या वंशावलियाँ एक न्यायिक दस्तावेज थी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत वंशावलियाँ और बहियाँ ये न्यायिक रूप से स्वीकार भी की गई है, तथा इनका उपयोग इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार एक केस था, AIR 2003 P/S। इसमें न्यायालयों में पंडों ने बहियों की गई जो प्रविष्टियाँ थी, उसमें जो लिखा गया था उसको साक्ष्य रूप में ग्राह्य माना गया है। तो इस प्रकार से वंशावलियाँ और बहियों के रूप में लिखा गया किसी का भी इतिहास, चाहे वो राजा का हो, व्यक्ति विशेष का हो, जो प्राचीन काल में लिखा गया उसको सही माना गया है, उससे उसके इतिहास का पता चलता है। दूसरी बात करें, वंशावली में लेखकों को लोक इतिहासकार भी कहा गया है। जो लेखक है, जो राइटर है, उनको लिखा जाता था लोक इतिहासकार, क्योंकि वे पुरातन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो तथ्य थे उनको उजागर करते थे। और हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, पुराण आदि है, उनमें भी हमारा इतिहास उपलब्ध है। हमारे इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन सी वंशावलियाँ हैं, और ऐतिहासिक घटनाओं को प्रमाणित करते हैं ये वंशावलियाँ। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो वंशावलियाँ प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास का लेखन हुआ है अलग अलग समय पर। उनके वंशाक्रम अनुक्रम के अनुसार हमें वंशावलियाँ मिलती है, क्योंकि उनका क्रम अलग अलग है, कोई किसी अलग अलग उनकी जातियाँ हैं उसके आधार पर मिलती है। वंश लेखकों ने जातीय सामाजिक इतिहास की भी जानकारी दी है। समाज जिन महापुरुषों को अपना आदर्श मानता है उनकी जानकारी भी हमें वंशावलियों से प्राप्त होती है। हम अगर बात करें वंशावली लेखन परंपरा की शुरुआत की, तो वैदिक ऋषियों ने ही इसका परंपरा का प्रारंभ कर दिया था। समाज को सुसंगठित, सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से ये हजारों साल पहले से चली आ रही है। वंशावलियाँ परंपरा के हस्तलिखित ग्रंथों से अनेक ऐतिहासिक पुरुषों का परिचय भी हमें प्राप्त होता है। इन वंशावलियों से ही हमें समाज के आर्थिक जीवन का विकास, लोगों के व्यवसाय कि कौन सा कार्य करते थे वो,
ये भी हमें लेखकों के द्वारा पता चलता है। और वंशावलियाँ एक निश्चित समय तक व्यक्ति के आवास पर ही निवास करके, जो व्यक्ति उसी के घर के आसपास रहता वहीं रहता और उसको देखता और उसको लिखता था। तो यथार्थता का उल्लेख भी हमें वंशावलियों से मिलता है, ये भी इसकी विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास विस्तार, वंश, कुल, धर्म, कुलाचार, गोत्र, पूर्वजों के नाम भी प्राप्त होते थे जो कि विश्वसनीय थे। इस प्रकार से हम देखें तो वंशावलियाँ हमारे को विशेष तथ्यों की जानकारी देती है जो कि इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है।